हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जा रही हूँ नोएडा। तो मैं यहाँ से घर से निकल चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको आगे पता चलेगा कि मैं क्यों गई हूँ। एक इमरजेंसी इम्पोर्टेंट काम था। एक तो मैं इसलिए मुझे जाना पड़ा ज़रूरी। तो भैया आया था कार लेके गांव से। तो वो बोल रहा था कि अगर मैं जा रहा हूँ, अगर आपको चलना है तो बताओ। तो फिर मैं बोली हाँ जाऊँगी। तो ये मेरी पीछे चाची हैं ब्लू साड़ी में, और ये थोड़ी आसमानी साड़ी में ये मेरी मम्मी है मायके से। तो फ्रेंड्स, बने रहें मेरे ब्लॉग में। और प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी चैनल पसंद आता है या मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चलना, और साथ में बेल आइकन को साथ में दबाना, ताकि जो भी मेरे ब्लॉग आए वो आप तक पहुंचते रहें। और ये मेरा भैया है, मुझसे बड़े हैं ये। मैंने और ब्लॉग में भी दिखाए हैं, बहुत देखने के लिए मिलते हैं ब्लॉग में मेरे में। तो फ्रेंड्स, ये बुलंदशहर से लेके नोएडा तक का रास्ता है। मैं आपको दिखाती रहूँगी और बताती रहूँगी कहाँ कहाँ हम पहुँच चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सिकंदराबाद से निकल चुके हैं। तो ये हैं गुजरों का एरिया आ गया है। देखो कितने अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं गुजरों के। कभी भी अगर देखो मकान बनाए तो ऐसे बनाए जैसे गुजरों के बने हुए होते हैं। बहुत पसंद आए थे। उस रास्ते पे बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर बने हुए थे। तो देख के भी ऐसा मन कर रहा था कि ऐसा ही बनाए घर पर, लेकिन देखो पैसा भी होना चाहिए ना। तो हम नोएडा के आसपास ही थे। ये मेरा मैप चल रहा है, भैया ने मुझे दे रखा था कि मुझे बताते रहना ठीक चल रहा हूँ या नहीं चल रहा, क्योंकि अब तो हर कोई देखो मैप से ही जाता है, पहली बार कहीं जाता है तो, है ना। तो हम नोएडा पहुँचने वाले हैं, परी चौक पहुँचने वाले हैं। तो हम उसमें घुस गए हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप कितना अच्छा एरिया है। इधर साइड का हरियाली हरियाली, पेड़ पौधे, कितना अच्छा मतलब ये गार्डन सा लग रहा है ना। पास पास में सारे वो रहता है ना सड़क के पास पास में। तो कितना अच्छा लग रहा है ना। देखो बिल्डिंग कितनी प्यारी लग रही है। पता, मैं एक बार मैं शादी के बाद में ही ये मैंने बिल्डिंग देखी ना। मैं शादी से पहले मैंने कभी ये बिल्डिंग नहीं देखी। शादी के बाद में हमारी जो ससुराल की जो रिलेशन है ना, सब इधर दिल्ली साइड में ही है। तो मैं इधर कभी आती हूँ तो अब तो मुझे देखने को मिल जाते हैं। और मेरे को देख के ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इधर साइड देखो कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है यहाँ पे इधर साइड में। तो गांव की तरफ कहाँ मिलती हैं देखने के लिए ऐसी बिल्डिंग। तो वही हम देखते आ रहे थे। और हमारी मम्मी भी ऐसी जगह घूमी हुई नहीं है, और हमारी चाची भी ऐसी जगह इतनी घूमी हुई नहीं है। तो ये फ्रेंड्स, ये परी चौक आ गया है नोएडा का। तो हम वहाँ से निकल गए थे। तो यहाँ पे फ्रेंड हम यहाँ पे बहुत कभी इधर को निकले कभी इधर को निकले, पर हमें अस्पताल हमें हाथ ही नहीं आ रहा था। पर लेकिन हम अस्पताल में पहुँच चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँगी मैं यहाँ पे क्यों गई थी। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं अस्पताल हमारा यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे ना हम इतने के हम इधर से इधर घूम रहे, इधर से इधर। यहाँ पे इतनी रोड थी, मतलब कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन से वाले रास्ते पर चलें, कौन से रास्ते पर चलें। देखो कितनी सड़कें हैं, कितनी सड़कें, इतने परेशान हो रहे थे। देखो यहीं कर ही घूम रहे हैं, हम यहीं कर ही घूम रहे हैं बार बार। और लोकेशन भी मतलब ठीक नहीं बता रहा मोबाइल, कभी किधर को बता दे, कभी किधर को बता दे। पर लेकिन हम सही उस पर लोकेशन पर जा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि जहाँ बता रहा था वहाँ वो था नहीं अस्पताल। तो ये हमें इस अस्पताल में जाना था। तो ये अस्पताल आ चुका है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी सिस्टर हैं, ये हमें परी चौक पे मिली थी, मेरे से बड़ी। तो ये हमें परी चौक पे मिल गई थी। ये यहीं पे रहती हैं नोएडा के आसपास ही। तो हमारे जीजा जी यहीं पे ही करते हैं काम कंपनी में। तो यहीं पे रहती हैं इनके बच्चे, और ये यहीं पे रहती हैं। तो हम अस्पताल में जा रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितना अच्छा
अच्छा अस्पताल है, पर लेकिन भगवान अस्पताल के चक्कर ना लगवाए किसी के भी, बस ऐसा ही वो है, बस बाहर से देख लो वही ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना हम अस्पताल में घुस गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मेरे फूफा जी हैं, ये मेरे फूफा जी का बड़ा बेटा मतलब जो गेंदा वो रखे थे ना, वो गेंदा के फूल होते हैं ना, वो रखे थे। तो वो ना बेचने के लिए जा रहे थे। तो ट्रक होता है ना, बड़ा वाला जो ट्रक होता है, तो उसमें बैठे थे ऊपर, और तो वो बेचारे वो गिर गए, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो ये मेरी फैमिली है और मेरे बुआ के लड़के हैं, ये टोप जो रखा है, तो ये मेरी फैमिली। तो हम शिफ्ट में जा रहे हैं ऊपर के लिए, 3 मंजिल पे वो थे। तो हम वेट में बैठे हैं उनके, क्योंकि आईसीयू में है ना, तो वो एक एक को ही भेज रहे थे अंदर, ज़्यादा लोगों को नहीं भेज रहे थे। तो ये मेरी बुआ का लड़का है। तो ये मेरी बुआ के लड़के 5 हैं। तो ये बड़े से तीसरे नंबर का है। तो ये मेरी बुआ का लड़का जिसका एक्सीडेंट हुआ, बहुत बेकार एक्सीडेंट हुआ था इनका, मतलब आँख पे लग गई थी। और हम फिर इन्हें देख के हम फिर यहाँ से निकल गए हैं। तो ये मेरी चाची की लड़की थी, मेरे पास में ही है, मतलब शादी मेरे पास में हुई है। तो हम सब ऐसे ही निकल गए थे। तो हम सोच रहे थे कहाँ, क्योंकि खाना हम लेकर आए थे इनके लिए जो यहाँ पे रह रहे हैं अस्पताल में, पर लेकिन इनके यहाँ ना खाना बहुत जगह से आ गया था। तो फिर हम वो खाना हम वापस ले गए थे। उन्होंने बोल दिया कि ये खाना ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे ना हम बहुत लोगों लिए आए हैं, क्योंकि आसपास में इनके रिलेशन हैं कोई, फूफा जी का कोई रिलेशन है, तो वहीं से आ जाती है रोटी। तो यहाँ पे फिर मम्मी ने गन्ने का जूस पिया था। फिर हम यहाँ पे दीदी के यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो दीदी हमें यहाँ पे घुमा रही थी, अपना एरिया दिखा रही थी। तो यहाँ पे ख़ास नहीं है, बस एक गांव कैसा एरिया है नोएडा में। तो यहाँ पे अभी बस्ती नहीं बसी है, बस कुछ ही घर हैं, क्योंकि यहाँ के पास में ना हाईवे निकल रही है। तो बस एक यही डर है कि अगर हम बना लें मकान, तो ऐसा ना हो चौड़ी सड़क हो जाती है ना, तो कभी वो ना हो जाए, क्योंकि कई रोड निकलेंगी यहाँ पर कभी, तो वही डर की वजह से ये घर मकान नहीं बना पा रहे हैं। पर लेकिन दीदी अब बनाएंगी, कह रही थी बनाएंगे जब देखी जाएगी। तो फिर हम वहाँ से निकल गए हैं दीदी के यहाँ से। तो हम अब वापस आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम वापस आने लगे हैं। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा एरिया लग रहा है इधर साइड में, है ना। देखो कितने अच्छे पेड़ पौधे, और देखो कितना अच्छा। पता ये ऐसा था कि पल्ली तरफ भी सड़क थी, इधर भी थी, और ये बीच में जो होता है ना एक छोटा सा पार्क सा होता है, वो कितना प्यारा होता है। तो अच्छी फुलवाड़ी बो रही थी बीच में, इतना अच्छा लग रहा था, हरियाली हरियाली। तो मैं तो बस इनको ही देखती आ रही थी। तो फिर तो कोई पता ही नहीं चला कि सफ़र कब कट गया, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है गाड़ी में बैठे रहो और देखते रहो आसपास के एरिया, है ना। तो मैं यहीं पे बैठी थी, बहुत तेज़ गाड़ी चल रही थी, और मौसम भी अच्छा हो रहा था, ठंडा ठंडा मौसम था। क्योंकि जब तो गर्मी थी जब हम निकले थे, पर लेकिन हम जब वापस हो रहे थे ना, तो घटा हो रही थी, मानसून आ रहे थे, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो हम यहाँ पे ये टूल है, तो हम टूल पे आ गए थे। सिकंदराबाद का टूल है ये, दादरी और सिकंदराबाद के बीच में पड़ता है, तो वही है। तो फिर में हम घर आ गए थे। तो मम्मी हमारी कहीं अपने रिलेशन में कहीं कुछ प्रोग्राम था, तो वहाँ पे गई थी। तो ये शाम का है। तो मेरे यहाँ पे उपला रखे थे, तो मैं इन्हें उपलन्ने उठा कर रख रही थी अपने चूल्हे पे के लिए, क्योंकि इधर शायद बारिश आई होगी ना, तो वो अंदर के लिए रख दिए थे मम्मी ने उठा के, तो रूम में सूख रहे थे। तो मैं यहाँ पर गोबर भर रही हूँ फ्रेंड्स, और मेरी गाय मेरे से नाराज़ हो रही बेचारी क्योंकि आज घर पे कोई नहीं था, बस मैं भी नहीं थी, मैं भी चली गई थी, मम्मी भी चली गई, पापा और वो दुकान पे जाते ही हैं। तो मैं यहाँ गोबर गिर के आ गई हूँ फ्रेंड्स। और फिर मैं इससे पूछ रही हूँ, मैं न्यार व्यार देख रही हूँ इसके गोल पे, तो मैं इससे बातें करूँगी। न्यार खा लिया बट्टू? ओहो, नाराज हो? हैं? नाराज हो? नाराज हो क्या? अरे बट्टू नाराज हो मेरी गैया मैया? अरे गैया मैया नाराज हो क्या?
कैसे नाराज हो रही हो? ये हमारी गौ माता है बेचारी। अभी यहाँ खा नहीं रही है इंसानी की। ओ ऐसे मारोगी? हैं? ऐसे मारोगी? ये पूछ रही है कि आज कहाँ गई थी? हैं? आज कहाँ गई थी? पानी पिएगी? पानी लेकर आऊं? चहचहा पानी पिएगी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चे ने दूध पिया था, तो ये बर्तन रखे इधर, और इधर मैं गैया को पानी भर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं कोई था, तो मैं पानी पिलाने के लिए रख रही हूँ। वैसे गाय कम पानी पीती हैं क्योंकि मौसम ठंडा होता है ना, तो बहुत कम पीती हैं। और ये जो है ना फ्रेंड्स, इनके पानी की वजह से ना हमारे यहाँ पे हमेशा काई जमी रहती है, क्योंकि जब ये समर चलाते हैं ना तो ये पानी इधर ही आता है। ये इनका पाइप थोड़ा फूट रहा है ऊपर से, मतलब चटक रहा है, तो उसमें से पानी आता निकलता है, तो वो इधर को ही आता रहता है। और हमारे ये घर के पीछे का व्यू है जहाँ पे मैं उपला भर रही थी, और मेरी गैया मैया यहाँ पे पानी पी रही हैं और ये नखरे दिखा रही हैं। आज देखो पी नहीं रही हैं, बस आधी बाल्टी मैंने रखी थी और वो भी पी नहीं है बस। तो फ्रेंड्स मेरा आज तक का ये जो ब्लॉग है मेरा यहीं पे एंड है। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें, प्लीज़ प्लीज़ मैं आपके प्यार से आगे को बढ़ सकूँगी, तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें। और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में है अपने घर के रूटीन में, अपने डेली रूटीन में मिलती हूँ, अपने डेली रूटीन में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।